कहते हैं कि या तो किसी को पावर मिल जाए या फिर किसी के पास अथक संपत्ति आ जाए तो जो घमंड या कहें कि अहंकार वो ज़रूर उस इंसान के अंदर आ जाता है। ऐसा ही एक तथ्य मैं आपको बताना चाहूँगा भारतीय जनता पार्टी प्रदेश मुख्यालय का। पार्टी सत्ता में आई नहीं कि कुछ लोगों के चाल रंग ढंग और वेशभूषा बदलती देर नहीं लगी। अब मैं दिखाना चाहूँगा एक ऐसी दास्तां जहाँ पर कहते हैं कि चुनाव की टाइम पे वोट मांगने के लिए जब जनप्रतिनिधि जाते हैं क्षेत्र में तो हाथ जोड़ते नज़र आते हैं। और एक बूढ़ी माँ जो कि 12 जिले के छिपा बड़ौद ग्राम पंचायत से आई, करीबन होगा 250 किलोमीटर यहाँ से, उतनी दूर से एक अपनी आस लिए वो बूढ़ी माँ, बेसहारा माँ भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय पर बीजेपी का झोला टाँके हुए, उसमें अपनी समस्याओं को सिमेटे हुए भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय पर पहुंची, एक आस लिए कि मेरी यहाँ पर सुनवाई होगी। 70 साल की उम्र की वो बूढ़ी महिला जिसको देखकर आप भी शायद एक बार अफसोस कर बैठेंगे या फिर कहें कि कहीं न कहीं हम सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। अपनी आस लिए भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय पर पहुंचती है और जब कार्यालय में घुसती है तो कार्यालय प्रभारी मुकेश पारिक द्वारा किसी पियोन से कहलवाया जाता है और उस बूढ़ी माँ को उसकी समस्या ना सुनकर उसको बाहर भेज दिया जाता है। केवल उसके रंग ढंग देखने के बाद, उसके कपड़े देखने के बाद मैं बता दूं कि किसी के कपड़ों से किसी का आकलन नहीं कर सकते। एक बूढ़ी माँ, बेसहारा माँ, विधवा औरत जिसके पीछे परिवार नहीं है, मनरेगा में काम करने वाली जिसके 7 मिस्टोल के पैसे बकाया चल रहे हैं, कहीं न कहीं सरपंच और जो मेट बनते हैं वो धांधली कर रहे हैं उनके पैसों में। उस आस को लेकर वो बूढ़ी माँ बेचारी यहाँ पर आई और मिला क्या उसको कि भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय पर कुछ बैठे ऐसे घमंडी लोग जिनके द्वारा उस बूढ़ी माँ की सुनवाई ना करके उसको बाहर भेज दिया जाता है। जब मैंने पूछा उससे तो उसने बताया कि मैं सुबह से भूखी हूँ और यहाँ पर मेरे साथ उस तरीके का अत्याचार हुआ है। बीजेपी का झोला लिए और बीजेपी के गीत गाती हुई वो महिला प्रदेश मुख्यालय पर एक लाश लेकर आती है, मगर वो निराशाजनक यहाँ से बेचारी मुंह मोड़कर और कह सकते हैं कि बद्दुआ देती हुई निकल जाती है। आखिर ऐसा क्यों होता है? किसी को उसकी सुनवाई, वो अपनी समस्या लेकर आई थी तो कम से कम उसको कहीं न कहीं समस्या ना सुनते तो उसको प्यार की ज़रूरत थी। अगर कोई उससे प्यार से ये पूछ लेता कि माता जी आप यहाँ पर क्यों आई है, शायद उसका मन गदगद हो जाता, मगर ऐसा नहीं करते ये लोग। उस माँ की ये तस्वीरें मैं दिखा रहा हूँ, केवल उसके कपड़ों से, उसकी इस लाचारी से, उस बेबसी से, उस गरीबी से ये लोग वाकिफ़ नहीं होंगे। मगर मैं पूछना चाहता हूं कि आपकी माँ भी अगर इस हालत में एक बार पार्टी कार्यालय आती और उसके साथ इस तरीके का व्यवहार होता तो कितना दर्द आपके दिल में होता। मैं पत्रकार हूं मगर एक सच्चाई से रूबरू करवा रहा हूं। मेरा कोई पार्टी की छवि खराब करने का या किसी को ठेस पहुंचाने का कार्य नहीं है, मगर उस चोट से कहीं न कहीं हम भी वाकिफ़ हैं। इसलिए ऐसी चीज़ों पर ध्यान दिया जाए। जो बेचारे राजस्थान के ना जाने कितने कोनों से लोग यहाँ पर अपनी आस लिए आते हैं, समस्या तो खैर किसी की नहीं सुन पाते, कम से कम उनसे प्यार से बात तो कर सकते हैं। मैं ऐसे ही दिखाता रहूँगा आपको द पिंक सिटी न्यूज़ के ज़रिए। देखते रहें सुभाष बैरवा के साथ, जयपुर।